नमस्कार साथियों। व्याकरण शिक्षण की विधियां पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास के अंतर्गत हमने जो व्याकरण शिक्षण की है वो सूत्र विधि और कंठस्थीकरण विधि का अध्ययन कर लिया था। दोस्तों आज हम उसके आगे की विधि का अध्ययन करते हैं और सबसे पहले हम आज पढ़ते हैं पारायण विधि। पारायण विधि पारायण विधि दोस्तों पारायण विधि का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता सर्वप्रथम पारायण विधि का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता महर्षि पाणिनि। पारायण विधि का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता किसे माना गया? महर्षि पाणिनि को माना गया। और जब हम सबसे पहले पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने पढ़ा था कि निगमन विधि का जो व्यापक रूप है वो सूत्र विधि मानी जाती है, कंठस्थीकरण विधि मानी जाती है। और दोस्तों उसी सूत्र विधि का सूत्र विधि का व्यापक रूप सूत्र विधि का व्यापक रूप पारायण विधि मानी जाती है। सूत्र विधि का व्यापक रूप पारायण विधि मानी जाती है। दोस्तों सूत्र विधि का ही जो व्यापक रूप है वो कौन सी विधि मानी जाती है? सूत्र विधि का व्यापक रूप है वो पारायण विधि मानी जाती है। सूत्र विधि का व्यापक रूप पारायण विधि मानी जाती है, अर्थात वैदिक मंत्रों, लौकिक श्लोकों या व्याकरण सूत्रों का अर्थात वैदिक मंत्रों, लौकिक श्लोकों, वैदिक मंत्रों, लौकिक श्लोकों एवं व्याकरण सूत्रों का व्याकरण सूत्रों का बार बार दोहराव करना बार बार दोहराव करना बार बार दोहराव करना ही पारायण कहलाता है। वैदिक मंत्रों, लौकिक श्लोकों एवं व्याकरण सूत्रों का बार बार दोहराव करना ही दोस्तों क्या कहलाता है? पारायण कहलाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये कि जब कोई बालक सूत्रों को कहने का तात्पर्य कहने का तात्पर्य यह है कि बालक सूत्रों का जब कोई बालक कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई बालक सूत्रों का बार बार दोहराव करके जब कोई बालक जब कोई बालक सूत्रों का बार बार दोहराव करके बार बार दोहराव करके
उन्हें सीखने का प्रयास करता है, उन्हें सीखने का प्रयास करता है, तो वह व्याकरण शिक्षण की पारायण विधि मानी जाती है। तो वह व्याकरण शिक्षण की पारायण विधि मानी जाती है। व्याकरण शिक्षण की पारायण विधि मानी जाती है दोस्तों, ठीक है। पारायण विधि का जो सर्वप्रथम प्रयोग करता है वो तो दोस्तों महर्षि पाणिनि को माना जाता है। सूत्र और कंठस्थीकरण विधि का प्रयोग भी सर्वप्रथम पाणिनि के द्वारा किया गया था, जबकि निगमन विधि का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम पाणिनि, जबकि वैश्विक स्तर पर प्लेटो और अरस्तु के द्वारा किया गया था। इसका मतलब है ये निगमन विधि का ये आगे आगे व्यापक रूप मानी जाती है, तो इनका जो प्रयोग करता है दोस्तों महर्षि पाणिनि को ही माना जाता है। और सूत्र विधि का जो व्यापक रूप है, सूत्र विधि का जो व्यापक रूप है वो कौन सी विधि मानी जाती है? पारायण विधि मानी जाती है। और यहां पर हमें परिभाषा पढ़ने को मिलती है, परिभाषा पढ़ने को मिलती है कि अर्थात वैदिक मंत्रों, लौकिक श्लोकों और व्याकरण सूत्रों का बार बार दोहराव करना क्या कहलाता है? पारायण कहलाता है। अर्थात जब कोई बालक सूत्रों का बार बार दोहराव करके उसे सीखने का प्रयास करता है तो वो व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि मानी जाती है? दोस्तों पारायण विधि मानी जाती है। कौन सी? पारायण विधि मानी जाती है। और पारायण करने वाला जो बालक होता है, यानी बार बार दोहराव करने वाला, पारायण यानी बार बार दोहराव, बार बार दोहराव। पारायण करने वाला बालक दोस्तों पारायणिक कहलाता है। पारायण करने वाला बालक पारायणिक कहलाता है। पारायणिक कहलाता है। पारायण विषय वस्तु का बार बार दोहराव करने वाला जो बालक होता है दोस्तों वो क्या कहलाता है? वो पारायणिक कहलाता है। और पारायण मुख्य रूप से 3 प्रकार से किया जाता है। पारायण मुख्य रूप से तीन प्रकार से किया जाता है। पारायण दोस्तों मुख्य रूप से, पारायण करने वाला जो बालक है वो पारायणी कहलाता है। और पारायण मुख्य रूप से कितने प्रकार से किया जाता है? पारायण दोस्तों मुख्य रूप से 3 प्रकार से किया जाता है। पंचक अध्ययन, पंचवार अध्ययन और पंचरूप अध्ययन। पंचक अध्ययन, पंचवार अध्ययन और पंचरूप अध्ययन। पारायण मुख्य रूप से 3 प्रकार का दोस्तों, पंचक अध्ययन, पंचवार अध्ययन और इसके अलावा पंचरूप अध्ययन। एक ही मंत्र, श्लोक या सूत्र को पंचक अध्ययन में हमें पढ़ने को मिलता है। एक ही श्लोक, मंत्र या सूत्र को, एक ही श्लोक, मंत्र या सूत्र को 5 बार पढ़ना। एक ही श्लोक, मंत्र या सूत्र को कितनी बार पढ़ना दोस्तों? 5 बार पढ़ना पंचक अध्ययन कहलाता है।
इसके अलावा एक ही श्लोक, मंत्र या सूत्र में आए प्रत्येक शब्द को 5 बार पढ़ना। प्रत्येक शब्द को 5 बार पढ़ना। पंचवार अध्ययन तथा एक श्लोक, मंत्र या सूत्र को 5 तरीके से पढ़ना। 5 तरीके से पढ़ना दोस्तों पंचरूप अध्ययन कहलाता है। पारायण, पारायण मुख्य रूप से दोस्तों कितने प्रकार का? पारायण मुख्य रूप से 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला पंचक अध्ययन, एक सूत्र, एक श्लोक और एक मंत्र को कितनी बार पढ़ना? 5 बार पढ़ना। पंचक अध्ययन। पंचवार अध्ययन, एक ही श्लोक, सूत्र एवं मंत्र में आए प्रत्येक शब्द को 5 बार पढ़ना। और पंचरूप अध्ययन के अंतर्गत एक ही श्लोक, मंत्र, सूत्र को 5 तरीके से पढ़ना। अर्थात पारायण विधि के अंतर्गत पंचक के स्थान पर सप्तक, अष्टम एवं नवम आदि का प्रयोग भी किया जा सकता है। आदि का प्रयोग भी किया जा सकता है। पंचक के स्थान पर दोस्तों सप्तम, अष्टम या नवम इनका भी प्रयोग किया जा सकता है। और इस विधि में शिक्षण के उपरांत बालकों के शुद्ध उच्चारण की परीक्षा ली जाती है। इस विधि में शिक्षण के उपरांत बालकों के शुद्ध उच्चारण की परीक्षा ली जाती है। इस विधि में शिक्षण के उपरांत बालकों के शुद्ध उच्चारण की दोस्तों परीक्षा ली जाती है। और परीक्षा में उच्चारण के दौरान त्रुटि करने वाले परीक्षा में उच्चारण के दौरान त्रुटि करने वाले बालकों को अलग अलग नामों से
पुकारा जाता है, अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो पारायण विधि के अंतर्गत दोस्तों शिक्षण कार्य पूरा हो जाता है। शिक्षण कार्य पूरा हो जाने के बाद में बालकों के उच्चारण की क्या ली जाती है, बालकों के शुद्ध उच्चारण की परीक्षा ली जाती है। और उस परीक्षा के अंतर्गत जो त्रुटि हो जाती है, 3 प्रकार से त्रुटि होती है, त्रुटि हो जाती है तो बालकों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। एक अशुद्धि करने वाला बालक एकायनिक, 2 अशुद्धि करने वाला द्वैनिक और त्रैनिक। एक अशुद्धि करने वाला बालक एक अशुद्धि करने वाला, एक अशुद्धि करने वाला बालक एकायनिक, एक अशुद्धि करने वाला बालक एकायनिक, 2 अशुद्धि करने वाला बालक दो अशुद्धि, करने वाला बालक द्वैनिक, द्वैनिक और 3 अशुद्धि करने वाला बालक तीन अशुद्धि करने वाला बालक त्रैनिक। तीन अशुद्धि करने वाला बालक होता है वो त्रैनिक के नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से ये वेरी इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। इसके अलावा 3 पारायण, ये भी प्रश्न की पारायण 3 प्रकार से किया जाता है। एक श्लोक, एक ही मंत्र और एक सूत्र का 5 बार अध्ययन करना या पढ़ना, पंचक अध्ययन। 5 एक शब्द को 5 बार पढ़ना, पंचवार, और 5 तरीके से पढ़ना, पंचक रूप है। पारायण विधि के अंतर्गत पंचक के स्थान पर सप्तक, अष्टम और नवम का भी प्रयोग किया जा सकता है। शिक्षण के बाद में उच्चारण की परीक्षा ली जाती है। त्रुटि करने वाले बालकों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। एक त्रुटि करने वाला एकायनिक, 2 त्रुटि करने वाला, 2 अशुद्धि करने वाला द्वैनिक और 3 अशुद्धि करने वाला बालक दोस्तों त्रैनिक के नाम से पुकारा जाता है। पारायण के छात्रों को अनेक नियमों का भी दोस्तों पालन वगैरह करना पड़ता है। तो इस विधि के प्रयोग से बालकों में केवल रटने की प्रवृत्ति का, ठीक है, बालकों में केवल रटने की प्रवृत्ति का विकास होता है। इस विधि के प्रयोग से बालकों में केवल रटने की प्रवृत्ति दोस्तों इस विधि के द्वारा